नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस साल जो है आपका बोर्ड्स बहुत अच्छा रहे, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th फिजिक्स का पहला जो अध्याय, उसका बेसिक टॉपिक जो है हम उसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनमें आज के जो हमारा वीडियो है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। आवेश क्या होता है उसको हम समझेंगे, घर्षण विद्युत क्या होता है उसको हम समझेंगे, आवेशों के प्रकार हम समझेंगे और आवेशों की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हम समझेंगे। अध्याय 1 जो हमारा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका जो ब्लूप्रिंट है अभी तक 2023 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इसका जो ब्लूप्रिंट है इसके कुल अंक 6 रहेंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से 2 नंबर का एक पूछा जाएगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा कुल मिला के। अब हम समझेंगे कि आवेश होता क्या है, क्योंकि आपका यदि बेसिक कंप्लीट नहीं है, बेसिक चीज़ें आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको जो हमारे व्यंजक हैं या न्यूमेरिकल्स हैं उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आवेश होता क्या है। तो आवेश जो होता है किसी भी तत्व का मूलभूत गुण होता है या अंतर्निहित गुण होता है। आवेश क्या होता है, किसी भी तत्व का मूलभूत गुण, उसको हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। कैसे? कोई भी जो तत्व होता है उसका सबसे छोटा जो ले हम हिस्सा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। परमाणु का यदि संरचना हम देख पाए, है ना, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के में भी पढ़ेंगे, है ना, तो परमाणु की यदि मैं संरचना बनाना चाहूँ तो इस प्रकार से नाभिक होता है। इसमें प्रोटॉन होता है जिसपे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन होता है जो उदासीन होता है, और आसपास में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, नाभिक के आसपास चक्कर लगाते हैं जिसपे माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ से हम देखें तो विद्युतीय रूप से कोई भी परमाणु उदासीन तो होता है, लेकिन उसके अंदर जो है आवेश विद्यमान रहता है। तो किसी भी तत्व का जो मूलभूत गुण होता है ना, ये मूलभूत गुण को उसको आवेश कह सकते हैं, या आवेश जो है किसी तत्व का मूलभूत गुण होता है या अंतर्निहित गुण होता है। तो आवेश को आई होप आप क्लियर कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि आवेश क्या है। तो किसी भी तत्व का मूलभूत गुण है, क्योंकि आवेश जो है उसके बारे में यदि हम डिटेल में जाना चाहें या पढ़ना चाहें, तो यदि हमने परमाणु को थोड़ा से अच्छे से समझा है तो परमाणु के बारे में हमें ये पता है कि परमाणु का एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसपे माइनस चार्ज होता है। तो ये जो है प्रत्येक तत्व के लिए होता है इसी प्रकार की संरचना, इसी प्रकार से है। प्रत्येक तत्व का नाभिक होता है, तो प्रत्येक तत्व का जो मूलभूत गुण होता है उसमें अंतर्निहित गुणों में क्या आता है, आवेश आता है। अब घर्षण आवेश क्या होता है या घर्षण आवेश क्या है? तो घर्षण आवेश को समझने से पहले अगर कुछ बातें मैं आपसे करना चाहूँ जो आपके दैनिक जीवन से और मेरे दैनिक जीवन से रिलेटेड है, तो यदि सर्दी के दिनों में हम देखें तो यदि हम स्वेटर निकालते हैं तो उसमें चट चट की आवाज़ आती है, या कंबल झटकते हैं तो कभी कभार सर्दियों के दिनों में उसमें से चिंगारी निकल सकती है, या कोई ऐसा कपड़ा अपनों ने पहन रखा है जो मान सकते हैं कि यार रेशमी कपड़ा है, तो हमारे शरीर से वो क्या होता है, चिपकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके साथ भी हुई, मेरे साथ भी और सभी के साथ होती हैं। तो इसी पर काम करते हुए थेल्स नामक एक वैज्ञानिक, यूनानी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ईस्वी 6वीं ईस्वी की बात है ना, लगभग 6वीं ईस्वी में यूनानी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स, है ना। इन्होंने एक तत्व की खोज करी थी जिसका नाम था एम्बर। क्या नाम था? एम्बर नामक एक तत्व की इन्होंने खोज करी, जिसे ऊनी कपड़े से रगड़ने पर वो क्या कर रहा था, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने बाल्टिक सागर के किनारे कुछ एम्बर नामक एक तत्व की खोज करी थी, जिसको ऊनी कपड़े से रगड़ने पर वो क्या कर रहा था, हल्की वस्तुओं को, कागज वगैरह को अपनी ओर, धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। इससे आगे बढ़ा, यही खोज जो है इसको आगे बढ़ाए तो लगभग 2000 साल तक इस खोज पर किसी का ध्यान नहीं गया। फिर आगे एक वैज्ञानिक आए, विलियम गिलबर्ट, जो चिकित्सक थे, किसके,
एलिजाबेथ रानी के चिकित्सक थे विलियम गिलबर्ट, वो आए और उन्होंने एम्बर जैसे ही और तत्वों की खोज करी। ठीक है, और तत्वों की क्या करी? खोज करी। एम्बर जैसे और तत्व उन्होंने खोजे जिन्हें किसी ऊनी कपड़े से रगड़ने पर वह हल्की वस्तुओं को क्या कर रहे थे? अपनी ओर आकर्षित कर रहे। किसी में ये गुण थोड़ा ज़्यादा था, किसी में कम था। तो इस प्रकार के गुण जो हैं किसने भी खोजे? विलियम गिलबर्ट ने भी खोजे। फिर आगे बढ़ाएं तो इसी खोज को आगे बढ़ाते हुए सर थॉमस ब्राउन आए, है ना। उन्होंने कहा कि ये जो गुण आ रहा है, कौन सा गुण? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण आ रहा है इन पदार्थों में, यह जो गुण है इसको उन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहा? इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहा? इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि यह जो खोज है स्टार्ट कहाँ से हुई थी? एम्बर से हुई थी। और एम्बर जो है उसका यदि ग्रीक मीनिंग निकाला जाए, ग्रीस भाषा का मीनिंग निकाला जाए ग्रीस भाषा में, तो क्या होता है? इलेक्ट्रम होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रम होता है। इसलिए इस गुण को, जो किसी तत्व में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ रहा है, उसे क्या कहा गया? इलेक्ट्रिसिटी। किसने कहा? सर थॉमस ब्राउन ने कहा कि यह जो तत्वों के अंतर्गत ये गुण आ रहा है जिसके आधार पे वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं, ये गुण क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है या विद्युत कहलाती है। ठीक है, या क्या कहलाती है? विद्युत कहलाती है या इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। अब यहाँ तक हो गई बात कि आवेश क्या है। तो आवेश किसी तत्व का क्या होता है? मूलभूत गुण होता है। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई या उसकी खोज के बारे में कैसे हुई? तो सबसे पहले थेल्स जो वैज्ञानिक थे, है ना, लगभग 6वीं ईस्वी की बात है, थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बाल्टिक सागर के किनारे क्या करा? एम्बर नामक एक तत्व की खोज करी जिसमें यह गुण पाया जाता था। ऐसे और तत्व खोजे गए। फिर सर थॉमस ब्राउन आए। सर थॉमस ब्राउन ने क्या करा? इसको एक नाम दे दिया कि ये जो तत्वों के अंदर जो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या विद्युत कहते हैं। क्योंकि ये एम्बर से इसकी उत्पत्ति स्टार्ट हुई और इसका मीनिंग जो है, ग्रीक मीनिंग एम्बर का, वो होता है इलेक्ट्रम। क्या होता है? इलेक्ट्रम होता है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते। अब ये जो गुण किसी तत्व को किसी तत्व में आ रहा था या किसी पदार्थ में आ रहा था, हल्की वस्तुओं को अपने आकर्षित करने का गुण, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया और एक और वैज्ञानिक आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। उन्होंने इस गुण को, यह जो गुण है, जो आकर्षण करने का जो गुण है, इसके आधार पे ये बताया कि यह जो आवेश जो आ रहा है ना, जिसको हम आवेश कह रहे हैं, ठीक है, जो गुण है, जो तत्व है, जो हल्की वस्तु को अपने ओर आकर्षित कर रहा है, यह जो आवेश है, यह एक प्रकार का नहीं है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। यानी गुण जो है ये प्रकार का, यह 2 प्रकार का गुण है। तो उन्होंने इसको नामांकित किया। एक को उन्होंने क्या कहा? धनावेश कह दिया, और दूसरे को उन्होंने क्या कहा? ऋण आवेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस आवेश को नामांकित किया कि यह जो आवेश किसी वस्तु को आकर्षित करने का गुण जो आ रहा है, किसी सर बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो खोज, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि जो हमारा आवेश है ना, आवेश है, वो कितने प्रकार के होते हैं। आवेशों के प्रकारों को हम समझेंगे। तो सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ प्रयोग किए। कुछ प्रयोगों के दौरान उन्होंने ये देखा कि ये जो आवेश है एक ही प्रकृति का नहीं है, 2 प्रकृति का है, और उन्होंने इसको नाम दिया। एक को उन्होंने नाम दे दिया है धनावेश और दूसरे को नाम दे दिया उन्होंने ऋण आवेश। ठीक है, अब इसके लिए कुछ निष्कर्ष उन्होंने निकाले होंगे, कुछ प्रयोग उन्होंने किए होंगे। तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग कुछ प्रयोग जो हैं, है ना, वो हम करके भी देखेंगे, उसको सीखेंगे भी सही। मैं उसका वीडियो एक आपको अपलोड करूँगा। तो उन्होंने क्या करा? कांच की छड़ ली, एक कांच की क्या करी उन्होंने? छड़ ली और उसे ऊनी कपड़े से रगड़ा और ऐसा लटका दिया। फिर एक और छड़ ली और उसको भी क्या करा उन्होंने? ऊनी कपड़े से रगड़ा और ये वाली छड़ को, लटकी हुई छड़ के वो पास लाए। तो जैसे ही ये मान लिया जाए वो स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई छड़ है, और ये वाली जो छड़ है वो कौन सी छड़ है? हमारी दूसरी वाली। तो जब वो इसको पास लाए तो इस प्रकार से क्या हुई? चलने लगी। कौन सी वाली छड़? जो स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई थी। ठीक है, एक तो ये निष्कर्ष निकला। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने क्या करा? कांच की एक छड़ ली
उसको ऊनी कपड़े से रगड़ा। एम्बर की एक छड़ ली, उसको क्या करा उन्होंने, रेशमी कपड़े से रगड़ा। ठीक है, और कांच की छड़ को जिसको ऊनी कपड़े से रगड़ा उसी प्रकार लटका दिया। एम्बर जो है जिसको हमने रेशमी कपड़े से रगड़ा उसको हम पास लाएं, तो वो छड़ जो है दोनों पास पास में आ गई या दोनों आपस में चिपक गई, या कहने का मतलब पास में आने लगी। ठीक है, तो यहाँ से निष्कर्ष निकले दो कि ये जो आवेश है ये एक प्रकार के नहीं हो सकते हैं। ये जो आवेश आ रहा है ये एक प्रकार का नहीं हो सकता। कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। तो फिर उन्होंने नाम दिया कि एक को हम धन आवेश कह देंगे जिसमें आकर्षण हो रहा है, और एक जो जिसमें प्रतिकर्षण हो रहा है उसको हम क्या कह देंगे, ऋण आवेश कह देंगे। तो यहाँ से 2 निष्कर्ष निकल के सामने आ गए कि आवेश वाला जो गुण है या जो ऊर्जा है जिसको हम आवेश कह रहे हैं वो एक ही प्रकृति की नहीं है, 2 प्रकार की प्रकृति का उसमें गुण है। एक में वो क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है, और एक में क्या कर रहा है, वो आकर्षण कर रहा है। अब प्रतिकर्षण हो किन में रहा था, जिसमें क्या करा हम लोगों ने, कांच की छड़ ली और ऊनी कपड़ा लिया, कांच की छड़ ली और ऊनी कपड़ा लिया, यानी समान छड़ थी और समान कपड़ा था। ठीक है, यानी उनमें जो आवेश उत्पन्न हुआ होगा वो एक जैसा हुआ होगा। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि एक जैसे आवेशों में तो क्या होता है, प्रतिकर्षण, भले ही वो धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक आवेश हो। दूसरी चीज, विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये 2 प्रकार के निष्कर्ष निकलकर सामने आए। ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आवेशों की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हम समझ लेते हैं कि आवेशों की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। यानी जब हम कांच को ऊनी कपड़े से रफ कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं दोनों को आपस में, तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया हो रही है जिससे वह जो कांच की छड़ या ऊनी कपड़ा है आवेशित हो रहा है, तो उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा किसी भी तत्व का सबसे छोटा जो इकाई होती है वो क्या होती है, परमाणु होती है। क्या होती है, परमाणु होती है। परमाणु की संरचना के बारे में यदि अपन जानना चाहें तो प्रोटॉन होता है जिसपे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और आसपास कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब होता क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के आसपास घूम रहे हैं यह एक बल से बंधे हुए होते हैं जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, अब दूरी के साथ जो है ये अभिकेंद्रीय बल जो है उसका मान धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, जैसे ये मेरी कांच की छड़ मान ली मैंने, ठीक है, ये क्या है, कांच की छड़ है, और ये क्या है, ऊनी कपड़ा मान लिया मैंने कि ये कपड़ा लिया, ऊनी कपड़ा है, दोनों का रफ किया। अब जब मैं रफ कर रहा हूं दोनों को आपस में, तो क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे कि यह जो आपका परमाणु है, इसका भी एक परमाणु, इसका भी परमाणु रहेगा, सभी परमाणु से मिलकर बने, है ना। तो यहाँ पे इसमें कांच में भी क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऊनी कपड़े में भी क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो नाभिक से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब जिसका अभिकेंद्रीय बल का मान जो है कम होगा, भले कांच का हो या ऊनी कपड़े का हो, जिसका भी अभिकेंद्रीय बल मान कम होगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कपड़े को छोड़कर, यहाँ पे मान रहा हूं मैं कि ऊनी कपड़े का जो इलेक्ट्रॉनिक आबंध है या जिसमें अभिकेंद्रीय बल का मान है वो क्या है, कम है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल कर कहाँ आ जाएंगी, कांच की छड़ पर आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे, कांच की छड़ पर आ जाएंगे। अब कांच की छड़ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, यहाँ पे अधिकता हो गई। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ पर आ गए, कांच पर आ गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी। कांच पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, यहाँ पे ऋण आवेश अधिक हो जाएगा, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलकर ऊनी कपड़े से कांच पर आ रहे हैं, ये इस कांच के लिए विद्युतमय या आवेशित होने के लिए उत्तरदायी है। इसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही, तो यहाँ पे अब क्या बचेगा, धन आवेश अधिक हो जाएगा। किसकी तुलना में, ऋण आवेश की तुलना में। तो यह जो ऊनी कपड़ा होगा यह क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो यह जो है आपका ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है कि इस प्रकार की क्रिया होती है जिससे किसी भी तत्व के या किसी भी तत्व की आवेशित होने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से होती है। कोई तत्व आवेशित कब हो जाएगा, जब उस पर किसी भी एक प्रकार का चार्ज जो है वो अधिक हो जाए,
आई होप आपको क्लियर हो पा रहा होगा। तो जो आज के चारों टॉपिक मैंने आपको बताए, आई होप आपको क्लियर हो पाए होंगे। यदि आपको चारों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाए हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आज पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर ले, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। आगे के वीडियो में बाकी के इसके जो भी कॉन्सेप्ट अपने बचे हैं उनको हम क्लियर करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें कौन कौन से 3 नंबर के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं और कौन कौन से 3 नंबर के व्यंजक इस वाले अध्याय से पूछ सकता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।